मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब भी कोई मुसर्रत की बात या खुशखबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदे में गिर जाते थे। अबू दाऊद 2776। आगाज से कबल जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। पल्ले प्रगति का मकसद देहातों को साफ सुथरा तरक्की याफ्ता बनाना। पल्ले प्रगति के कामों को मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। अवामी फलाह व तरक्की टीआरएस का मकसद। असेंबली स्पीकर पोचाराम। मुख्तलिफ मसाइल शिकायतों व फरियादों पर मबनी तहरीरी याददाश्तें जिला कलेक्टर ने प्रजवानी में की मौसूल। इनकी एक्सवी के मुतल्लिक़ हुक्म को दिए अहकाम। एक लाख मालिक का गैर कानूनी जर्दा व गुटखा। टास्क फोर्स पुलिस ने फोर्ट टाउन हुदूद में किया बरामद व जब्त। गुटखे की खरीदो फरोख्त पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू। तेलंगाना हुकूमत का कोरोना पर काबू पाने के लिए एक अहम फैसला। घर घर जाकर दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। महकमा सेट डायरेक्टर श्रीनिवास राव। अब पेश है खबरों की तफसील। पल्ले प्रगति के तहत गांव को हरा भरा खूबसूरत बनाए, साफ सफाई का ख्याल रखते हुए सेहतमंद रहे। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बांसवाड़ा हल्के के चंदूर मंडल 5वें मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने खेल के मैदान का आगाज किया और गौतम बुद्ध के मुजस्समे की नकाब कुशाई की और रैतु वेदिका व शादी तकारीब स्टेज का भी आगाज किया। इसके अलावा गाँव के तरक्याती कामों में हिस्सा लेते हुए मंडल कॉम्प्लेक्स भवन तबखात के लिए कम्युनिटी हॉल डबल बेडरूमों का संगे बुनियाद रखा और बादशाह दरख्वास्त गुजार किसानों को असाइन मुफ्त जमीनों के पट्टे जात तकसीम किए और कुछ लोगों को तयक़ुन दिलाया कि 2005 से पहले कब्जे में रहने वाले काबिज लोगों को पट्टे दिलाए जाएंगे। बताया कि गिरिजनों के लिए जगहों की तलाश जारी है और बताया कि जंगलात की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। మందికి ఆర్వైఎఫ్ దరఖాస్తు పెట్టుకున్న వారికి పట్టాలు ఇచ్చారు. కొంతమంది తెలుసో తెలియక పెట్టుకోలేదు, దరఖాస్తులు ఇవ్వలేదు, కానీ భూమి కబ్జాలు ఉన్నారు. ఎవరైతే కబ్జాలు ఉన్నారో 2005 కంటే ముందు కబ్జాలు ఉన్నటువంటి గిరిజనులకు అటవీ భూమి హక్కు ప్రకారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టం ప్రకారంగా వారికి ఆర్వైఎఫ్ఆర్ పట్టాలు కూడా తప్పనిసరిగా ఇప్పిస్తానని చెప్పేసి కూడా వారికి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా అటవీ భూమి అవతల కొన్ని భూములు ఉన్నాయి, పంచాయతీ ఉంది, జంగ్లాతో లేవో మా భూమి అని, రెవెన్యూ భూమి అని మనమని పంచాయతీ ఉంది. ఏ భూమి పారిస్థితి ఏ భూమి రెవెన్యూ అని వాళ్ళు సర్వే చేస్తా ఉన్నారు. ఆ సర్వే పూర్తి అయిన వెంటనే అటవీ భూమి అయితేనేమో గిరిజనులకు ఆ విధంగా ఇప్పిస్తాం. అటవీ బయట ఉన్నటువంటి భూమి అయితే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ధరణి। तेलंगाना में कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत का अहम फैसला। घर घर जाकर हेल्थ वर्कर्स लगाएंगे कोरोना वैक्सीन। महकमा सेहत डायरेक्टर श्रीनिवास राव का बयान। रियासत में कोरोना के केसेस को देखते हुए हुकूमत ने एक अहम फैसला किया। हुकूमत ने एक बार फिर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का फैसला किया। आज से घर घर जाकर मुहिम चलाई जा रही। जुलाई के अवाखिर तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। महकमा सेहत आमा के ओहदेदारों के मुताबिक इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर वैक्सीन न लेने वाले अफराद की निशानदेही करते हुए उन्हें टीका देंगे। इस सिलसिले में सेहत आमा के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने अहकाम जारी किए।
प्रजावाणी में आने वाले दरख्वास्तों के मसाइल की फौरी यकसुई करें, जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर का बयान। शहर के कलेक्ट्रेट में आज प्रजावाणी प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोगों से 85 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस मौके पर जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने मौसूल हुई दरख्वास्तों को मुतल्लिका शोबों को भेजते हुए बताया कि प्रजावाणी में आने वाली दरख्वास्तों के मसाइल को दिलचस्पी लेते हुए फौरन हल करने की कोशिश करें। जिला कलेक्ट्रेट में इस मौके पर कलेक्ट्रेट एओ सुदर्शन, जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने दरख्वास्तें मौसूल की। इनके अलावा तमाम शोबों के ओहदेदार भी मौजूद थे। लकोरा सरपंच की मनमानियों को रोकते हुए गांव वालों के साथ इंसाफ करें, प्रजावाणी प्रोग्राम में लकोरा गांव वालों की तहरीरी शिकायत। विलपुर मंडल के लकुरा गांव के सरपंच की मनमानियों को लेकर लकुरा गांव वालों ने प्रजावाणी में शिकायत की। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर को गांव वालों ने तहरीरी शिकायत देते हुए बताया कि मुकामी सरपंच की मनमानी चल रही। गांव में बिला जरूरत सीसी रोड का डाला जाना, पूछे जाने पर डराना धमकाना मामूल बन गया। मुकामी लोग मसाइल के हल के लिए जाने पर भी सरपंच अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। खबरों में नायब सरपंच सेक्रेटरी से भी शिकायत की गई थी, जिस पर इन्होंने कानूनी तौर पर सरपंच को इंतबा भी दिया, मगर सरपंच किसी की परवाह किए बगैर मनमानी करते हुए गांव को तरक्याती कामों से दूर रखना चाहते हैं। गांव वालों ने अपनी तहरीरी शिकायत में सरपंच पर इंक्वायरी के जरिए सख्ती से निपटने की ख्वाहिश की और गाँव वालों से इंसाफ करने की जिला कलेक्टर को फरियाद की। इस मौके पर पी गंगाधर, डी राजेंद्र, राजेश्वर व दीगर भी मौजूद थे। వెల్పూర్ మండల్ లక్కోర గ్రామం మా యొక్క అంటే కొనుగోలు చేసిన ప్లాట్లు ముగ్గురం కొనుగోలు చేసినాం. అక్రమంగా మా అందులో నుంచి మా ప్లాట్లో నుంచి సీసీ రోడ్డు పోసినాడు సర్పంచ్. మరి అద్దని అక్కడ బతిమలాడినా కానీ ఇక్కడ రోడ్డు ఉంది అని బలవంతంగా మా ప్లాట్లకి వెళ్ళి రోడ్డు పోసి మా ప్లాట్లు ఎడగాకుండా చేసి నుక్సాన్ చేసి 20-25 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టినాం. ఒక్క పొలం మాకు లాజ్ చేసాం. ఈ వంశీ అనే సర్పంచ్ ఎంత చెప్పినా ఈయన ఇవ్వడం లేదు. యాడికి పోతారో పోతే అని చెప్పేసి మనం బెదిరించడం కూడా జరిగింది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయబట్టి కూడా అతను మొన్ననే సస్పెండ్ కూడా చేసిండు. అయినా ఆయన గుణం మారడం లేదు. ఈ విధంగా పబ్లిక్ను బెదిరియడం కానీ ఆవేశానికి లోన్ చేసి బెదిరించుకుంటా తన रियासत भर में जबरदस्त बारिश की पेश कयासी। तेलंगाना में होगी मामूल से ज्यादा बारिश, महकमा मौसमियात जिम्मेदारान का इशारा। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने जून में रियासत भर में जबरदस्त बारिश की पेश कयासी की। रियासत के कई हिस्सों में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। कहा गया कि जुनूब मगरिबी मानसून की वजह से जून से सितंबर तक मामूल से ज्यादा बारिश होगी और जून में दर्ज हरारत में कमी आएगी। इसी तरह मुल्क के बेशतर हिस्सों में दर्ज हरारत मामूल से कम रहने की भी पेश कयासी की गई। बारगुना मुस्तकर में पले प्रगति कामों में तेजी लाई गई। एमपीडीओ संतोष कुमार का दौरा वो पले प्रगति कामों का लिया जायजा। साफ सफाई व दिगर तरक्याती कामों को म्यारी व जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। बालकोंडा मंडल मुस्तकर में पले प्रगति प्रोग्राम के 5वें मरहले के चौथे दिन नर्सरी में एमपीडीओ संतोष कुमार ने सरपंच बी सुनीता, नायब सरपंच शेख वहाब, खुसूसी ऑफिसर राघविंदर, पंचायत सेक्रेटरी एन नरसैया और वार्ड मेंबरान के हमरा मुआयना किया। नर्सरी के हदूद में खारदार झाड़ियों की पंचायत मजदूरों के हमरा सफाई करवाई। आने वाले बारिश के मौसम को लेकर ड्रेनेज की सफाई करवाई गई और बादशा गांव में गश्त लगाते हुए गांव के मोहल्लों गलियों में सफाई के कामों का जायजा लिया। एमपीडीओ संतोष कुमार ने बात करते हुए बताया कि मुकामी सरपंच और सेक्रेटरी को हिदायत दी गई कि साफ सफाई के कामों शजरीकारी पर ध्यान दें और सफाई मजदूरों पंचायत ओहदेदारों से ताउन ले। यहाँ लेते नाज़रीन एक मुख्तसर वक्फा। शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके बोधन रोड पर असली आलात से लैस माहिर डॉक्टरों की खिदमत के साथ सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम। जिला भर की आवाम को मिलेगी इलाज के लिए बड़ी राहत। सिर्फ नाम ही नहीं, असल में मल्टी स्पेशलिटी यानी सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जुमला अमराज का इलाज माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में असली आलात से अब मुमकिन। इलाज के लिए हैदराबाद का रुख करने की जरूरत नहीं, वही इलाज अब सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुमकिन। हामिला व सने पलों को पहुंचने वाले खवातीन के जुमला अमराज का इलाज माहिर लेडी डॉक्टर की निगरानी में और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश।
सीना चेस्ट के पेचीदा अमराज के इलाज के लिए काबिल डॉक्टर की 24 घंटे दस्तयाबी, शुगर, बीपी व थायराइड के इलाज के लिए माहिरीन की हर वक्त मौजूदगी। अचानक सेहत के बिगड़ने पर माहिरीन की सिटी मल्टी हॉस्पिटल में दस्तयाबी। हादसात में हड्डियों के टूटने पर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की हर वक्त सहूलत। 9 मौलूद से लेकर 14 साल तक के बच्चों के जुमला अमराज का मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर्स मौजूद। दिमागी अमराज के लिए न्यूरो सर्जन की हम वक्त ऑन कॉल सहूलत। पेट के जुमला अमराज के इलाज के लिए हर वक्त डॉक्टर्स मौजूद। डायलिसिस असरी व जदीद मशीनों के जरिए माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में, फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स की निगरानी में इंतहाई जदीद व असरी वेंटिलेटर की सहूलत। वसी वारिस ऑपरेशन थिएटर असरी आलात से लैस। गुर्दों के जुमला अमराज के लिए माह में 2 मरतबा स्पेशल डॉक्टर्स की आमद। माहिर नफ्सियात एमडी फिजिशियन की सहूलत। जनरल वार्ड, क्यूबिकल वार्ड, स्पेशल रूम्स, माहिर डॉक्टर्स के टीम की खिदमत आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारा मकसद बेहतर इलाज वो अवाम की खिदमत। इस्तेफादा करे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। बोधर रूरल सीआई के हैसियत से वरंगल के श्रीनिवास राजू ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। बोधर सीआई रविंद्र नायक का अचानक ट्रांसफर किया गया। इनकी जगह वरंगल जिले में पुलिस खिदमत अंजाम देने वाले श्रीनिवास राजू का बोधर रूरल सीआई के हैसियत से तकर्रुर अमल में लाया गया। इन्होंने बोधन सीआई के हैसियत से जायजा ले लिया। इस मौके पर बात करते हुए नए सीआई श्रीनिवास राजू ने बताया कि अवाम अपने मसाइल को लेकर रास्त पुलिस स्टेशन से रुजू हो, न कि किसी दरमियानी अफराद का सहारा ले। अवाम की खिदमत के लिए पुलिस हमेशा हाजिर रहती है और अवाम भी पुलिस का ताउन करे। బోధన్ రూరల్ సర్కిల్ సిఐగా పదవి బదిలీ స్వీకరించడం జరిగింది. ప్రజలకు చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, మీరు ఏదైనా సమస్య ఉంటే నిర్భయంగా మా పోలీస్ స్టేషన్ కానీ మా ఆఫీసు కానీ నిర్భయంగా సంప్రదించవచ్చు. మీడియేటర్స్ని ఎవరిని ఎంటర్టైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ పబ్లిక్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అనేది మా ప్రజలతోటి కానీ క్రిమినల్స్ తోటి కాదు. ఏదున్నా సరే నిర్భయంగా వాస్తవాలు చెప్పాలి, మా నుంచి సహాయం పొందండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఒకసారి వాస్తవంగా గ్రౌండ్ రియాలిటీ అంతా ఒకసారి మేమంతా అనాలిసిస్ చేసుకొని ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం కానీ ఈ దొంగతనాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా घर घर पहुंचकर वरंगल डिक्लेरेशन से अवाम में शौर बेदारी लाए। इंदलवाई मंडल के रचाबंडा प्रोग्राम से साबिका मार्केट कमेटी चेयरमैन के नगेश रेड्डी का बयान। इंदलवाई मंडल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रचाबंडा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी साबिका मार्केट कमेटी चेयरमैन के नागेश रेड्डी ने शिरकत की। इन्होंने इस मौके पर तमानियत रोजगार मजदूरों, मुकामी किसानों और अवाम से मुलाकात की और अवाम से वरंगल डिक्लेरेशन के मुतालिक तफसीलात समझाते हुए अवाम में शौर बेदारी की गई। मंडल के गन्नाराम, नल्लावेली,
गौराराम, दोंकल, लिंगापुर, इंदरबाई स्टेशन में मुनाकिद रक्षा बंडा प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर बातों से दिल बहलाने की कोशिश कर रहे। तेलंगाना रियासत को कर्ज में डुबोकर अपने खानदान की तरक्की चाहते हैं और पार्टी कारकुनों से घर घर पहुंचकर वरंगल डिक्लेरेशन की मालूमात से अवाम को आगाह करने की हिदायत दी। ब्लॉक कांग्रेस सदर वेंकट रेड्डी, किसान खेत सदर गंगाधर, डीसीसीबी सेक्रेटरी सुधाकर व दीगर मौजूद थे। కార్యక్రమం దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ నాతో పాటు వచ్చినటువంటి రాష్ట్ర బీసీసీఎల్ జనరల్ సెక్రటరీ బాల నరసన్న గారికి, బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు వెంకటరెడ్డి గారికి, మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు నవీన్ గౌడ్ గారికి, సుధాకర్ గారికి, ఎస్సీసీఎల్ రాష్ట్ర జనరల్ సెక్రటరీ మరి మోపాల మండల ప్రెసిడెంట్ రవి గారికి, స్థానిక ఉప సర్పంచ్ బైరయ్య గారికి, మరి చాలామంది ముఖ్యులు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు చాలామంది నాతో పాటు వచ్చిండ్రు. మరి 7 రోజుల నుంచి నా ఎంబటి అందరూ కూడా ఒక ముక్కుమ్మడిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారం కొరకు అందరం కూడా బయలుదేరడం జరుగుతుంది. పొద్దున 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం కూడా ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు యొక్క గణానుగణం రావడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ వస్తే ఉపాధి హామీలు చాలా फोर्थ टाउन की हदूद में भारी मकदार में गुटखा व जर्दा टास्क फोर्स पुलिस ने क्या जब्त। फोर्थ टाउन की हदूद पुलांग में 1 लाख से ज्यादा का गुटखा जब्त क्या। जिला पुलिस कमिश्नर आर नागराजू की क़यादत में टास्क फोर्स इंस्पेक्टर एन वेंकटेश और इनके अमले ने बावासुख सराय के टिल्ला पर पुलांग के एक घर में छापा मारकर 1 लाख से ज्यादा का गुटखा और इसके मालिक 32 साल शेख मोहसिन नामी शख्स को गिरफ्तार किया और फोर्थ टाउन पुलिस के हवाले किया। पल्ले प्रगति के 5वें मरहले के कामों को 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। स्पेशल ऑफिसर रामलू का बयान। रेंजर मंडल के कंदाकुर्ती में पल्ले प्रगति प्रोग्राम के 5वें मरहले को लेकर स्पेशल ऑफिसर रामलू, एमपीडीओ शंकर, तहसीलदार रामचंद्र, सरपंच कलीम बेग, खुसूसी ओहदेदार नवीन कैमरा गाँव का दौरा किया और त्रिवेणी संगम, शमशान घाट, खेल के मैदान का मुआयना किया। बादासा ड्रेनेज के हालात, हरितहारा में लगाए गए पौधों की जांच की गई। इस मौके पर स्पेशल ऑफिसर रामू ने बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता में ही हरितहारम, नर्सरी, डंपिंग यार्ड के कामों की तकमील कर दी गई। अवाम से इन्होंने कचरे को ट्रैक्टर में डालने की हिदायत दी, जिससे खेतों के लिए खाद की तैयारी में आसानी होती है और आमदनी का जरिया बनता है। अब निशानदेही किए गए कामों को 1 हफ्ते में मुकम्मल करने मुकामी सरपंच सेक्रेटरी को हिदायत दी और बताया कि मंडल के 17 गांव में से 9 गांव को खेल के मैदान तैयार किए गए। बाकी गांव के लिए जरूरत के मुताबिक खेल के मैदान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। ఈ పనులు పల్లె ప్రగతి అయ్యే లోపల అన్ని కంప్లీట్ చేయించాలని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ యొక్క ఉద్దేశం. ఈ ఉద్దేశంను అనుగుణంగా తీసుకొని మేము కూడా దీన్ని పకడ్బందీగా ఎక్కడ కూడా లోటుపాటు రాకుండా ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా అటు ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ మమ్మల్ని సహకరిస్తున్నారు. జడ్పీటీసీ కానీ, ఎంపీటీసీ కానీ, సర్పంచ్ కానీ ప్రతి ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ మా మీటింగ్ వచ్చేసి సార్ మేము ఇది చేద్దామని వాళ్ళు కూడా మాకు ముందుకు వచ్చి సహకరిస్తూ ఆ విధంగా ఇంకా 4-5 విలేజెస్ ఉన్నాయి. ఆ విలేజెస్ను కూడా టచ్ చేస్తూ ఈ 2-3 రోజుల్లో కూడా ప్రతి విలేజ్ పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా 100% చేయాలనే రేంజర్ మండలంలో వచ్చింది. ఎంఆర్ఓ గారు క్రీడా ప్రాంగణం మాకు దాదాపు 8 వరకు. इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। पल्ले प्रगति का मकसद देहातों को साफ सुथरा, तरक्की याफ्ता बनाना। पल्ले प्रगति के कामों को मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। अवामी फलाह व तरक्की TRS का मकसद। असेंबली स्पीकर पोचरा। मुख्तलिफ मसाइल, शिकायतों व फरियादों पर मबनी तहरीरी याददाश्तें जिला कलेक्टर ने प्रजवानी में की मौसूल। इनकी 1वीं के मुतल्लिक़ हुक्म को दिए अहकामात। एक लाख मालिक का गैर कानूनी जर्दा व गुटखा। टास्क फोर्स पुलिस ने फोर्थ टाउन हुदूद में किया बरामद व जब्त। गुटखे की खरीदो फरोख्त पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू।
श्रीवास्तव। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।